किसी ने सच ही कहा है कि सब दिन होत ना एक समाना। अभी पूरा विश्व हम लोग का, अर्थात हम लोग का इंडिया भी हम लोग का कोरोना के वायरस से, विषाणु से अभी निजात पाने का ही सोच रहा है और बहुत हद तक इसके ऊपर निजात पा लिया गया है। तब तक एक नया फिर हम लोग का विदेशों में एक खबर बन गया, तालिबान। ये तालिबान जो कि आज देश का विदेश के सभी मीडिया में पहला मुख्य पेज पर आ रहा है। और ये तालिबान आज वह एक गड़ा हुआ मुर्दा है जो फिर से जिंदा हो गया है, जो कि 20 वर्ष पहले ये इसे दफना दिया गया था। अब मैं आप लोग को आज यदि बताने जाऊंगा कि आखिर ये जो तालिबान है, तालिबान का उदय कैसे हुआ था और इसके नेता लोग कौन कौन बने, जो आज भी वर्तमान में जो नेता है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, तालिबान के बारे में पहले समझिए आप लोग कि तालिबान है क्या और ये उसका उदय कहां से हुआ। तो देखिए, इसका जो उदय है, तो जब अफगानिस्तान से रूसी सैनिक 1990 के दशक में वापसी करने लगे थे, तो उत्तरी पाकिस्तान में इसका उदय होना शुरू हुआ। और पश्तो भाषा में, देखिए पश्तो भाषा में इसका अर्थ होता है छात्र। देखिए कितना अच्छा भाषा है, छात्र। लेकिन वे छात्र जो कट्टर इस्लामिक धर्म को मानने वाले होते हैं, ये वैसे छात्र को, इसको पश्तो भाषा में तालिबान कहा जाता है। और इनका जो विचार है वो देवबंदी विचारधारा का इनके ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है और ये पूरे के पूरे कट्टर धार्मिक विचारधारा वाले लोग होते हैं। अब देखिए, तालिबान तो हम लोग का पाकिस्तान से उत्पन्न हुआ। पता ही है कि पूरा विश्व का फैक्ट्री जो है आतंकवाद का पाकिस्तान है, यानी यहीं से, पाकिस्तान से ही आतंकवाद पैदा होता है। ये तो बात सत्य है। अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे जो आतंकवाद पैदा हुए, उसका फैक्ट्री, उसका घर पाकिस्तान ही है। अब बताता हूं मैं आप लोगों को कि देखिए कैसे ये लोग, तालिबान लोग अफगानिस्तान में लोगों को प्रति दिल जीत करके आगे बढ़े। तो हुआ ये बात कि तालिबान को खड़ा करने के पीछे सऊदी अरब से आ रही जो फंडिंग, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाई। एंड देखिए, किसी भी सभ्यता हो या संस्था हो, उसको खड़ा करने के लिए पहले चीज क्या चाहिए? फंड। यानी फंड के अभाव में वो खत्म हो जाएगा, अब फंड के प्रभाव से वो जिंदा हो जाएगा। यानी फंड ही मेन चीज होता है। तो सऊदी अरब का फंड इसे आगे बढ़ाता गया। किसे? तालिबान को। अब एक प्रारंभ में देखा गया कि जब ये लोग सामंतों के ऊपर अत्याचार करने लगे और अफगानिस्तान में जो भ्रष्ट सरकारी अधिकारी थे उनको जब ये लोग नकेल कसने लगे, तो वहाँ के लोग खुश होने लगे। वहाँ के लोग खुश होना स्वाभाविक है। जैसे मान लीजिए आज हम लोग के देश में ब्लॉक में चले जाइए, पंचायत में चले जाइए, किसी क्लर्क में ऑफिस के पास चले जाइए या शहर में चले जाइए, तो इस सब का सब इतना ना भ्रष्ट हो चुका है कि लोग बिना घूस का कोई काम नहीं करता है। और वहाँ कोई खड़ा हो जाए, पूरा एकदम बाँ हो करके हम बोलेंगे तुमको मनी नहीं देंगे, पैसा तुम क्या करेगा, तुम मेरा काम नहीं करेगा, ये करेगा वो करेगा, तो डर जाता है। बात सही है। तो अगल बगल के लोग बोलेंगे ना कि भाई अच्छा काम किए। तो वैसे ही ये लोग, जब तालिबान लोग जब घुसे जब अफगानिस्तान में, तो सामंतवादी प्रथा को खत्म किए और वहाँ के भ्रष्ट अफसरों के ऊपर नकेल कसना शुरू किया। तो अफगानियों को लगा कि ये हमारे मसीहा हैं, ये हमारे भगवान बनकर आए हैं, और इनका रिस्पेक्ट वहाँ बढ़ने लगा। धीरे धीरे ये वहाँ पैर पसारने लगे। समझिए, पैर पसारना शुरुआत हो गया। अब है क्या कि इसमें अफगानिस्तान के लोगों ने कुछ उम्मीद भी देखा। उम्मीद देखेगा भी भाई, क्योंकि सामंतवादी खत्म किया, भ्रष्ट अफसरों को खत्म किया तालिबान, तो कुछ तो उम्मीद आएगा ना कि यदि इसको शासन दिया जाए, इसके हाथ में बागडोर दिया जाए, तो शायद ये हम लोग अफगानिस्तान को और आगे ले जाए। लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा, क्योंकि इनका जो नाम है पश्तो भाषा में छात्र, और वैसे छात्र जो कट्टर इस्लामिक कानून को मानने वाले होते हैं। ठीक, अब आइए, अब देखा जाए हम लोग का तालिबान का नेता। तो देखिए, पहले मुल्ला उमर, जिसका एक आंख था, एक आंख गायब हो गया था, मतलब वो विस्फोट में एक ही आंख था। और उसके बाद एक और था हम लोग का मुल्ला मुख्तार मंसूर,
तो 2016 ईस्वी में अमेरिका ने अपना ड्रोन हमला से इन दोनों को मार डाला। जानते हैं आप कि अमेरिका ड्रोन हमला स्टार्ट किया करता था पहले, पता नहीं अब क्या हो गया, वो सब भाग गया। ड्रोन हमला में दोनों नेताओं को मार दिया, मुल्ला उमर को, और एक था हम लोग का मुल्ला मुख्तार मंसूर। ठीक है, अब आइए देखा जाए इसके बाद से हम लोग का क्या देखा गया कि एक मौलवी नेता जिसका नाम था हिबतुल्लाह खंजूजादा, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, खंजूजादा, ये एक मौलवी अंखुजादा है, ये अंखुजादा, यह एक मौलवी वहां पर धार्मिक भाषाओं को, विचारों को प्रदान करता था। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे ये तालिबान का चीफ बन गया, ये हिबतुल्लाह अंखुजादा चीफ बन गया, और वह राजनीतिक तथा धार्मिक और सैन्य मामलों में तालिबान के जो था ना वो सुप्रीम कमांडर बन गया, यानी कि वो जजमेंट करने लगा। हिबतुल्लाह जो अंजुखादा था वो कंधार में कई मदरसा चलाता था, और तालिबान की जो भी मदरसा चलाता था उसमें वो अपना फतवे जारी करता था। कौन? हिबतुल्लाह अंखुजादा फतवा भी जारी करता था, और जो भी फतवा जारी करता था वो अपने हक में करता था, तालिबान के हक में करता था। और इस प्रकार से देखा गया कि 2001 से पहले अफगानिस्तान में कायम साम्राज्य की हुकूमत के दौरान वह अदालत का प्रमुख बन गया, और देश विदेश तथा दोहा में जो भी राजनीतिक आर्थिक जो भी हम लोग का वार्तालाप होता है उसमें यह सदस्य के रूप में भाग लेने लगा। और बात सही है, देखिएगा तालिबान का अधिकांश मीटिंग दोहा में होता है। ठीक है, तो दोहा में मीटिंग में भी जाने लगा, हेड हो गया, और आज यही तालिबान का हेड है। कौन? हिबतुल्लाह अंखुजादा, ये वहां का हेड है, और ये पूरा का पूरा इसी के ऊपर सारा तालिबान का बागडोर संभाल करके चल रहा है और डिपेंड कर रहा है। अब मैं आप लोगों से कुछ बात ये बताने जाऊंगा कि क्या बात है। हम लोगों ने तो कई देखे आतंकवादी संस्था को डूबते हुए, खत्म होते हुए। श्रीलंका में LTT को देखे, असम में हम लोग ने अल्फा को देखा, पंजाब में भी हम लोगों ने देखा, लेकिन ये कैसा है जिसका खात्मा होता ही नहीं है। इसका भी कई कारण है। मैं आप लोग को अगला वीडियो में ये बताने जाऊंगा कि क्या कारण है कि तालिबान का खात्मा नहीं हुआ। उसके साथ साथ मैं ये भी अभी एक वीडियो में बताने जाऊंगा आप लोगों को कि तालिबान आ तो रहा है, क्योंकि 3400 प्रांत में लगभग 30 प्रांत में वो अपना कब्जा कर चुका है, और कंधार में भी यानी कि काबुल में भी घुसने की कोशिश में लग गया है। लेकिन उसे भारत से एक बात की डर है, वो भी मैं जस्ट आप लोगों को वीडियो में बताने जा रहा हूं अगले वीडियो में, कि आखिर अफगानिस्तान का जो ये काबुल में जो आतंकवादी जो घुस गए हैं तालिबानी, इनको इंडिया से, भारत से क्यों डर है, और क्यों बार बार ये लोग बोल रहे हैं कि भारत में ने जो भी यहाँ खरबों रुपया अपना लगाया है मैं उसका नुकसान नहीं करूँगा। उसका भी एक रीज़न है। मैं जस्ट आज ही उस वीडियो को बनाऊंगा और तुरंत वो भी आप लोगों के सामने पेश करूंगा। तो हमें मालूम चल गया कि आप लोगों को ये शायद क्लियर हो गया होगा कि तालिबान का उदय कैसे हुआ, और तालिबान का नेता कौन कौन हुआ, और अभी फिलहाल लोग किस अवस्था में हैं। और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।